रहा है? समर्थन भरपूर मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है। अच्छा, जैसे अब आप क्षेत्र में भी जा रहे हैं जी। तो आपको क्या समस्या दिखाई दे रही है क्षेत्र में? क्या समस्या सबसे ज्यादा जल भराव की दिखाई दे रही है जी मुझे, तो जहाँ सबसे ज्यादा पानी की निकासी की सबसे ज्यादा दिक्कत है हमारे एरिया में। किस तरह का जल आपको मिला है? बहुत बढ़िया वाला मिला है जी, बहुत बेहतरीन वाला मिला है। आज की जो सभा हुई है आप लोग भी वहीं थे, और मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वे लोग इतनी गर्मी में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुस्लिम समाज ने हरिंदर मलिक को भरपूर प्यार दिया उनमें मैं भी था जी, मैं भी रात तो वर्करी करवाई। और वो आप ही के खिलाफ चुनाव मैदान में दूसरे प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं? तो ये तो उनकी सोच है जी, बताओ उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने मेरी बात सुनो, मैंने उससे बाद में भी हरिंदर मलिक जी से पेड़ लगवाए हैं, मौलाना अकील साहब की फैक्ट्री में बुलवा के उनसे पेड़ लगवाए हैं, और पंकज मलिक से भी मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन उनकी क्या मजबूरी रही वो तो वही बता सकते हैं। वो तो आपको भाजपा के प्रत्याशी बता रहे हैं कि भाजपा भाजपा का प्रत्याशी वे मेरे हिसाब से वे नहीं बता रहे होंगे, क्योंकि वे इसलिए नहीं बता रहे होंगे कि मैं 3-3, 4-4 बजे तक उनकी वर्करी कराई, तो वे कैसे बता देंगे मुझे भाजपा का प्रत्याशी। भाजपा का प्रत्याशी जो लोग भाजपा से जुड़े हुए थे उन पर सब पर लाल कार्ड आए हुए थे। यहाँ से मेरे घर मेरा लाल कार्ड रखा हुआ है चुनाव में, अगर मैं कोई मेरा सिस्टम होता तो लाल कार्ड नहीं। तो इस चुनाव में कितने टक्कर मान रहे हैं? टक्कर तो मैं किसी से भी नहीं मान रहा जी, मैं तो जीत मान रहा हूँ। इतना प्यार इतना सम्मान मुझे मिल रहा है कि कई बुजुर्गों की तो मेरे सर पर हाथ रखते हुए आंखों में आंसू आ गए, तो मैं तो उनका दुआ और उनकी क्या नाम जो है बहुत, जो आदमी भावुक होकर सिर पर हाथ फेर रहा हो तो इसका मतलब उसके दिल से आवाज आ रही। देखो पत्रकार साथियों, अभी जो 2-3 दिन पहले प्रोग्राम हरसोली में हुआ था उसमें कितना जन सैलाब उमड़ पड़ा था, और आज का जो प्रोग्राम था हमारा उसमें उससे भी ज़्यादा पब्लिक थी की भीड़ थी, और ये भीड़ ना केवल तावली के ही लोगों की भीड़ थी, न कि लछेड़ा और जो मतलब पता नहीं कहाँ के मांडी के लोग जो विपक्षी पार्टियों ने ला रखे थे, ट्रैक्टर और लोग बाहर से मंगा रखे थे। यहाँ तक के ये जो चुनाव चल रहा है ना, ये मैं अभी अपने जो सभा हो रही थी वहाँ पे भी बता रहा था मंच के माध्यम से लोगों को कि खिलाड़ी और अनाड़ी, यानी चुनाव में एक तरफ तो खिलाड़ी वर्ग है, बड़े बड़े नेता लगे हुए, अब ये बेचारा बच्चा ये तो पहली बार चुनाव लड़ा, ये तो अनाड़ी लोग हैं सारे, लेकिन चुनाव को ऐसा घुमा दिया कि हर कोई प्रत्याशी तो ये बोल रहा कि हमारा चुनाव गफूर से है। बुद्ध प्रकाश से पूछ लो, वो कह रहा कि मेरा चुनाव गफूर से है। सतेंद्र के लोगों से पूछो, सतेंद्र बालियान से पूछो, वो भी यही कह रहा कि मेरा चुनाव उससे है, गफूर से। आप किसी भी प्रत्याशी से पूछ लो, हर कोई यही कह रहा कि मेरा चुनाव गफूर से है। हाँ जी, जैसे आज यहाँ पर दूसरे विपक्ष ने सभा की थी, जी बड़े नेता है जैसे एमपी साहब आए, जी उनको कहना है कि मुस्लिम जाएगा। देखो मैं बताऊं, सुनो, ये लोकल का चुनाव था, इसे मैं भी मानता हूं, सब लोग मानते हैं कि लोकल का चुनाव था। इतने बड़े स्तर के नेताओं की यहाँ जरूरत नहीं थी, यानी हमारे जो प्रिय सांसद जी है उन तक की नौबत चुनाव में आने की आगे। आखिर ऐसा क्या मामला था इस गफूर चौधरी में? उसके आने से ना तो पहले नुकसान था सांसद जी के, और ना ही अब होगा, क्योंकि हमारे गांव की जनता ने पूरी तरह से मन पहले से बना हुआ है। यहाँ के लोग पूरी तरह से समझ रहे कि ये चुनाव हमारे गांव के सम्मान का चुनाव है, और 36 बिरादरी के सम्मान का चुनाव है, और क्षेत्र के लोगों के सम्मान का चुनाव है। रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, बहुत भारी जीत होगी, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज बात है, हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी है, मुस्लिम समाज ने लोकसभा में भरपूर वोट दिया, भरपूर वोट दिया, फिर वो भाई बड़े मुस्लिमों के खिलाफ क्या? ये तो सीधा आप सब लोग देख रहे, सब लोग जान रहे कि बिरादरीवाद हुआ, एक रिश्तेदारी निभाई गई। तो क्या हम सांसद जी का तो हम भी करीब हैं, जिन्होंने 3904,000 वोट दिया इस गाँव ने। और जी आने वाले चुनाव में इसका खाना जब इसका नुकसान तो एमपी साहब को बिल्कुल होगा, मैं ये नहीं कहता कि 100% होगा, लेकिन जो मैं लोगों से चर्चा सुन रहा हूँ कि एमपी साहब को अगले आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में
इस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तो जायज़ ही बात है।